गहरे रात की चादर ओढ़ी हुई थी और अंधेरे घने जंगल में अजीब से आवाज सुनाई दे रही थी। ये कुछ विचित्र घटना शहर के निकट स्थित एक छोटे से गांव में हुई थी। जब रात का अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था तो वहां का रहने वाले लोग अपने घरों में संभल कर बैठे थे। इस गांव के निकट ही एक पुरानी मंदिर था जिसमें मां काली की मूर्ति स्थापित थी। वहां की परंपरा के मुताबिक हर साल उस मंदिर में विशेष आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक रात जब सभी सो रहे थे तभी किसी ने वहां की मंदिर की ओर अपने पैर बढ़ाया। उसने धीरे धीरे मंदिर के द्वार को खोला और अंदर चला गया। मंदिर के अंदर की सुंदरता उसे बहुत प्रभावित कर रही थी, लेकिन अचानक वहां से गहरे आवाज आने लगी। मां काली का नाम लिया, जल्द ही सभी दुख खत्म हो जाएंगे। ये अजीब ही नहीं बल्कि डरावनी भी थी। वह अकेले ही मंदिर के अंदर क्यों आया था और वह आवाज किस बात की थी? यह सब उसके मन में बहुत सवालों को उत्पन्न कर रहा था। धीरे धीरे उसने मंदिर के अंदर से आवाज को इग्नोर करते हुए मां काली की मूर्ति के सामने अपनी आंखें बंद कर ली। वह विश्वास करने लगा कि शायद उसकी समस्या का समाधान मां काली की कृपा से हो सकता है। मंदिर के अंदर एक साधारण सा वातावरण था, लेकिन उस यात्री को लगता था कि यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है। वह मां काली की मूर्ति के सामने अपनी मनोयोग को शांत करने का प्रयास कर रहा था। उसकी आत्मा में एक अजीब सा स्थिरता महसूस हो रही थी, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। समय बीतता रहा और उस यात्री का मन और भी उत्तेजित होता गया। फिर अचानक एक और अजीब घटना हुई। मां काली की मूर्ति की आंखें खुल गईं और उससे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। तूने मेरा नाम लिया, अब तू अपने दुखों से मुक्त होने के लिए मेरे आदेशों का पालन करना होगा। यात्री ने हौसला नहीं खोया और मां काली की मूर्ति के सामने बैठा रहा। उसे लगा कि शायद ये वास्तव में उसका उत्तर था। उसके दुखों का समाधान मां काली के प्रकट होने से होगा। वह मंदिर से बाहर निकला और अपने घर की ओर चला, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी यात्रा के आगे उसे क्या अजीब और रहस्यमय घटनाएं मिलेंगी। वह यात्री घर वापस आया, लेकिन उसका मन अभी भी मंदिर में ही था। उसके सोने से पहले उसने मां काली की आवाज को दोहराया। मां काली का नाम लिया, जल्द ही सभी दुख खत्म हो जाएंगे। उसके मन में विभिन्न सवाल थे और वह उनके उत्तरों की खोज में डूबा हुआ था। क्या वास्तव में मां काली की कृपा से उसके दुख खत्म हो सकते थे? अगले दिन उसने फिर से मंदिर की ओर रुख किया। वह आशा और उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह क्या सामने जा रहा है। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा कि एक और व्यक्ति वहां खड़ा था। उसने उसे पहचाना। यह वही व्यक्ति था जो रात में भी मंदिर के अंदर था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यात्री ने संजय से पूछा। मैं भी वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। मुझे लगता है कि यह मंदिर कुछ खास है, संजय ने उत्तर दिया। उनकी बातचीत चलती रही और वे दोनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर चले गए। वहां उन्हें और भी अजीब और रहस्यमय घटनाएं मिलीं जो उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बनाती थीं। संजय और यात्री ने मंदिर के अंदर और भी गहरे में जाने का निर्णय किया। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें एक छिपी हुई गुफा मिली। वे उस गुफा के अंदर घुसे और वहां कुछ अद्भुत दृश्य उन्हें स्वागत किया। गुफा के अंदर वे एक पुरानी पुस्तक पाई जिसमें रहस्यमय लेख थे। पुस्तक के पन्नों पर लिखे गए अक्षर उन्हें आकर्षित कर रहे थे। यात्री ने पुस्तक को खोला और पढ़ने लगा, जबकि संजय भी उसके पास बैठ गया। पुस्तक में लिखा था, मां काली का नाम लिया जाता है तो उसकी कृपा से सभी दुख खत्म हो जाते हैं। परंतु ध्यान देने योग्य है कि यह कौन है जो मां काली का नाम लेता है, क्योंकि उसकी कृपा की कीमत कुछ और है। ये शब्द उनके मन में एक अजीब सा सवाल उत्पन्न करते रहे। वे सोचते रहे कि क्या इस पुस्तक का रहस्य उन्हें मां काली के बारे में और भी गहराई से समझने की दिशा में मदद करेगा। यात्री और संजय ने विचार किया कि पुस्तक में छिपी रहस्यमय जानकारी को समझने के लिए उन्हें और अध्ययन करना होगा। उन्होंने देखा कि पुस्तक में और भी कई पृष्ठ हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं पढ़े थे। वे पुस्तक को और भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्हें बार बार सोचने पर मजबूर किया कि यह मां काली के नाम के महत्व को जानने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि मां काली का नाम लेने का अर्थ यह है कि उन्हें उसकी कृपा मिल रही है और वह अब अपने दुखों से मुक्त होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हंसते हुए कहा, हमें अब अपने दुखों का निराकरण करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। उनकी यात्रा अब एक साथ शुरू हो गई थी। वे मिलकर मां काली की पूजा करने और उनके दुखों का निवारण करने के लिए तैयार थे।
इस रहस्यमय और अजीब यात्रा के साथ उनकी कहानी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी, जो माँ काली की कृपा और रहस्य के पीछे छिपे सत्य को खोजने की कहानी थी। इससे पहले कि जाने वाली उनकी आगे की यात्रा क्या लेकर आएगी, यह केवल समय ही बताएगा। ध्यान से सुनिए, यह कहानी एक अनोखी और रहस्यमय यात्रा का वर्णन करती है, जो माँ काली के प्रेम और कृपा के साथ जुड़ी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम संघर्षों और दुखों का सामना करते हैं, तो हमें संगठित और सामर्थ्यपूर्ण बनने की आवश्यकता होती है। माँ काली का नाम लेने से न केवल हमारे दुखों का समापन होता है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर और सच्चे जीवन की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा मिलती है। इस कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है कि जीवन में कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को और आत्मा को शांत और स्थिर रखें। ये कहानी हमें एक नए दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें हमें समय समय पर आत्मसंयम और ध्यान की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही यह हमें यह भी याद दिलाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। हमारी ये कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको मनोरंजन और ज्ञान के साथ साथ उत्तम अनुभव प्रदान करें। हमारे साथ बने रहें और आगे और भी रोमांचक कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद।